नमस्कार, खबर 12 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और सीधा रुख करेंगे प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, वारदात के बाद रडार पर है अतीक के मददगार माफिया के करीबी जफर अहमद पर कार्रवाई। तो जफर अहमद की प्रॉपर्टी पर देखिए बुलडोजर वाला जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम प्रयागराज की दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर ये बुलडोजर वाला प्रहार। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस पूरे प्रकरण पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ था। सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन और साथ ही साथ कानून के व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब देखिए किस तरह से माफियाओं पर ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। ये कार्रवाई जो है वो यहीं तक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई जो है आगे भी दिखाई पड़ सकती है। तो देखिए किस तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। तो ये लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं मौके से कि किस तरह से कार्रवाई जो है वो यहां पर देखी जा रही है। तो अतीक के गैंग पर किस तरह से शासन और प्रशासन सख्त है, जो तलखी है वो देखी जा रही है, इसकी बानगी इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो माफिया पर बुलडोजर वाले प्रहार की ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और इसी की मौजूदगी में ये बुलडोजर वाला एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश यहां पर दी जा रही है। असद अहमद पर भी सबकी निगाहें हैं और किस तरह से उन पर शिकंजा कसने की चौतरफा कार्रवाई जारी, उसी की बानगी प्रयागराज से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बुलडोजर वाला एक्शन जो है वो लगातार जारी है। और मौके से हर एक तस्वीर जो हमारे संवाददाता न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर एक बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर। तो अब बता दें कि अब रडार पर अतीक के जो मददगार है, जो गैंग है, और ये प्रशासन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था, न सिर्फ अपराधियों बल्कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और इसी की तस्दीक करती हुई ये दो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बुलडोजर देखिए किस तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो बात सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई थी कि मिट्टी में माफियाओं को मिलाने का काम किया जाएगा, और जो भरोसा उमेश पाल के परिजनों की तरफ से सरकार पर जताया गया था, उसी भरोसे पर खरा उतरते हुए देखिए शासन और प्रशासन की ये कार्रवाई लगातार तेज होते हुए सबसे पहले एनकाउंटर में अरबाज को ढेर किया गया, सदाकत को गिरफ्तार किया गया और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोगों को लिया गया, उनसे भी पूछताछ यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ वो जो फरार आरोपी, जो शूटर्स जो इस पूरे प्रकरण को दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देते नजर आए थे, उन पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। और इस तरह की कार्रवाई से एक बड़ा सख्त संदेश देने की कोशिश शासन और प्रशासन की तरफ से। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जफर अहमद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। तो किस तरह से मौके पर बुलडोजर चलता हुआ लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं। तो एनकाउंटर के बाद अब उमेश पाल के भगोड़े आरोपियों के घर को किस तरह से बाबा का बुलडोजर रौंदने निकला है, किस तरह से उसका असर दिखाई पड़ रहा है, चकिया से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अतीक के हर करीबी का अंत यहां पर होते हुए और जिसकी शुरुआत भी यहां पर हो गई है प्रयागराज के चकिया से, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो उमेश पाल मर्डर केस में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन जो है वो दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज की सड़कों पर बुलडोजर उतर चुका है और अब ये बुलडोजर जो है वो हर एक आरोपी, हर एक माफिया का अंत करके ही दम लेगा। अतीक के गैंग पर इस वक्त शासन और प्रशासन की पैनी नजर है। सीएम योगी के सख्त आदेश हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ के लिए कवायद तेज की जाए। और देखिए धरातल पर उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले आपको हमने लखनऊ की तस्वीर दिखाई थी जहां पर यूनिवर्सल अपार्टमेंट में भी छापेमारी की गई थी। हालांकि इस दौरान खासा कुछ सामने नहीं आ पाया था, लेकिन 2 गाड़ियों को जब्त किया गया था। और अब फिलहाल ये बुलडोजर वाले एक्शन की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन से हम दिखा रहे हैं। कैमरे के अलग अलग एंगल से आप तस्वीरों को देख सकते हैं। कैमरा 1 में आपको वो बुलडोजर जो चलता है वो नजर आ रहा है, तो कैमरा 2 में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर आगे बढ़ते हुए। हालांकि इस दौरान चुनौती भी प्रशासन के सामने, क्योंकि बेहद संकरी गली
रही थी। तो ऐसे में इस संकरी गली के बीच इस बुलडोजर को मौके तक पहुंचाना भी एक बड़ा चैलेंज था। और कैमरा 3 में भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भीड़ को तितर बितर करते हुए। तो उमेशपाल की हत्या में शामिल आरोपी के घर पर पीडीए बुलडोजर चला रहा है। कार्रवाई लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। धूमनगंज क्षेत्र में अतीक अहमद का करीबी के यहां ये कार्रवाई हुई है। तो जिला प्रशासन, पीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ये कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। जिस घर पर बुलडोजर चला उसके मकान के मालिक का नाम खालिद जफर बताया जा रहा है। तो शूट आउट के बाद अतीक की पत्नी ने यहां शरण ली थी। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में है। ध्वस्तीकरण के लिए माफिया के टॉप 10 करीबियों की सूची जो है वो तैयार की गई है और इन सभी मकानों पर एक एक कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकेगी। तो जल्द ही इन पर नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू की जाएगी। तो ये शरणदाता के तौर पर चिन्हित हुआ है ये जो जफर अहमद है और ये 2 मंजिला उसकी इमारत है। बेहद आलीशान ढंग से इसको बनाया गया था और अतीक अहमद परिवार का बेहद करीबी है जफर अहमद। और ये बताया जाता है कि सारी रणनीति जो है परिवार यहीं से तय कर रहा था। और जिस तरह से शूट आउट कांड में अतीक के बेटों का नाम आया है, जिस तरह से पत्नी भी शाइस्ता परवीन भी नेम्ड हुई थी और शाइस्ता परवीन और परिवार इसी घर में रह रहा था, तो ये माना जा रहा है कि ये शरणदाताओं का घर था और इसी के चलते उस पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए अभी घर से मौका दिया गया है सामान निकालने का, हालांकि गेट तोड़ दिया गया है, तो जो सामान निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं जफर अहमद के घर वाले। और ये 200 वर्ग गज में बना हुआ है, बेहद आलीशान लग्जरियस जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं इस पूरे घर में। तमाम जो सामान है आलीशान ढंग से इस घर को बनाया गया था। 2 करोड़ रुपए के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है और ये 200 वर्ग गज में बना था। तो इसको आज जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिस तरह का आदेश है लखनऊ से। और ऐसे कई दर्जन घर अभी हमें प्रयागराज में महीनों तक इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और लगातार लोग जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई दिखेंगे, क्योंकि जो अब सूची तैयार हुई है उसमें 40 से ज्यादा घरों की सूची जो है वो पीडीए के पास तैयार है। उनको डिमोलिश किया जाएगा बारी बारी। तो आप देखें तमाम तरह के जो लोग हैं, तमाम तरह का जो सामान है वो यहाँ पर निकल रहा है और लेबर्स के साथ साथ कुछ परिवार के लोगों को मौका दिया गया है कि घर के अंदर से सामान को निकाल ले। और आरएएफ यहाँ पर तैनात है, पुलिस तैनात है, पीएससी तैनात है। हालांकि गली थोड़ी सी सक्रिय है इसलिए बुलडोजर को अंदर ले जाने में मुश्किल हुई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सामान निकालने के लिए मौका दिया गया है। अंदर से राइफल अभी निकली थी, उसके थोड़ी देर पहले अतीक और अतीक परिवार की तस्वीरें इस घर से निकली थी। तो तमाम ऐसा सामान भी जिसकी जांच की जाएगी, राइफल्स हैं, उनका लाइसेंस है कि नहीं है। जो तस्वीरें हैं उसमें अतीक अहमद और अतीक अहमद परिवार के लोगों की तस्वीरें थी, तो उससे साबित हो जाता है कि पूरा घर जो था, लोगों का कहना है कि ये घर अतीक अहमद के शरणदाताओं का घर था और ये हो सकता है कि अतीक अहमद की ही कोई संपत्ति, बेनामी संपत्ति हो। और जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, जिस तरह का एक्शन है, इतनी बड़ी साजिश के सूत्रधार यहाँ पर इस घर में बैठे थे, बावजूद उनको इस घर में शरण दी जाती थी। और अतीक अहमद का चकिया का जो घर था, जो पैतृक आवास था, उसको 2.5 साल पहले डिमोलिश कर दिया गया था। तब से अतीक अहमद का परिवार इसी घर में रह रहा था। तो अब इस घर को डिमोलिश किया जा रहा है। बुलडोजर, 2 बुलडोजर गली में मौजूद हैं। हालांकि इतनी जगह नहीं है इस गली में कि 2 बुलडोजर एक साथ चल सके। तो एक बुलडोजर सामने से दाखिल हुआ है, उसने गेट को डिमोलिश भी किया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोकी गई है। जो जफर अहमद जिसका घर है, उनके कहने पर थोड़ा समय दिया गया है। जो सामान है उसको निकाला जा रहा है और सामान निकालने के बाद फिर डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, जो आज दिन भर इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार मौके से आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारे संवाददाता कार्रवाई को लेकर हर एक हलचल आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और किस तरह से माफियाओं का मटिया मैट यहां पर हो रहा है उसकी ये बानगी दिखाती है तस्वीर आपको हम प्रयागराज के चकिया से सीधे दिखा रहे हैं। तो माफियाओं पर बुलडोजर प्रहार, और ये बुलडोजर प्रहार इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि इस घटना के बाद जिस एनकाउंटर और बुलडोजर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका जवाब इस कार्रवाई के जरिए। तो फिलहाल अभी सामान निकालने का मौका यहां पर दिया जा रहा है जफर अहमद के परिवारजनों को। आपको बता दें मिला है जिसमें अतीक अहमद परिवार की तस्वीरें आप देखें, माला पहने हुए अतीक अहमद भी इसमें दिखाई दे रहे हैं और तमाम लोग हैं इस फोटो में। तो परिवार के पास जो परिवार फैमिली फोटोज होती हैं वो भी यहाँ पर मिली हैं।
हेलो, हाँ, तो देखिए ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे मौके से। कार्रवाई के दौरान जो सामान यहां पर निकाला जा रहा है, वहां पर एक एल्बम भी जो है वो सामने आई है। फैमिली ये एल्बम है, इसमें अतीक जो है वो फूल माला पहने नजर आ